वाणी है और मुरली का सार है। मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। है ना, बाबा सावधान कर रहे हैं कि माया से हमें खबरदार रहना पड़ेगा। कभी यह ख्याल न आए, दूसरी बात ये बाबा समझा रहे हैं कि कभी ये ख्याल न आए कि ब्रह्मा को नहीं मानते। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि शिव बाबा के साथ ही हमारा कनेक्शन है, इनको ब्रह्मा कुमारी के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। वो तो ज़रूरी है, आज बाबा कह रहे हैं ना, हमारे तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ऐसा नहीं मानना है। ब्रह्मा से भी हमारा कनेक्शन है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं ना। किसी को सीधी कोई बात कहना नहीं है, जब तक वो बातें हमारे जीवन में नहीं आई नहीं कह सकते। तो उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते हैं, है ना। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। अब बाबा पूछ रहे आत्माओं को, क्या पूछ रहे हैं? यह तो जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। जब मुरली सुनते हैं तो बुद्धि में पहले ये बात होनी चाहिए कि हम किसी साकार को नहीं सुनते हैं, बाबा को सुनते हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है, ब्रह्मा की भ्रुकुटी के बीच में। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। किराया बाबा देते हैं उसका। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठती है तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं, है ना। और कोई स्थान पर शिव बाबा नहीं बैठते, ब्रह्मा की भ्रुकुटी की वही उनका स्थान है। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता, बाबा कैसे आते? तो है ना। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? है ना, क्योंकि रथ तो वही लेना है, बाबा को तो वही मुख यूज़ करना है, उपयोग उसका ही करना है, तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे फिर? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है, हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। शिव बाबा अब नीचे सृष्टि पर आकर हमें समझाते हैं, है ना। तो हमारे सामने है, सृष्टि पर यहाँ आकर बैठे। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्तिवार में कहते थे शिव बाबा तो ऊपर में है, भगवान तो ऊपर है, हम नीचे है, दूर है बहुत। अभी दूर नहीं है, हम उनके सामने आ गए। उनकी प्रतिमा पूजी जाती है यहाँ। ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाए? है ना, भगवान नॉलेजफुल है तो वो नॉलेज सुनाने के लिए उसको कुछ तो मुख चाहिए ना। ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं, निश्चय करना है ब्रह्मा में भी। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, पर शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा खुद? कि मैं खुद ही बाबा का शरीर धारण मेरे अंदर आते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। ब्रह्मा खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, मुझे याद करो, ऐसे ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा। शिव बाबा को याद करो। कैसे मेरे पास बैठते हैं? अच्छे अच्छे महारथियों को ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते तो उनकी क्या गति होगी?
माया कितनी बड़ी जबरदस्त है जो एकदम मुंह ही फिरा देती है, बच्चों की बुद्धि को एकदम भ्रष्ट कर देती है। माया को कम नहीं समझना। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, तुम सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। जो कुछ नहीं मानते ब्रह्मा को, दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड आकर सुनाते हैं क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ। क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प से पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, और जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा देते हैं, है ब्रह्मा को ही नहीं मानते। तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नोट ए पेनी बना देते हैं, जो नंबर 1 आत्मा बनती है उनको कुछ वैल्यू नहीं ऐसी बना देती। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटेंस पर है, तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। बाबा तो सब देखते हैं ना कौन कैसा है, तो बाबा की फर्ज है ना सावधान करने की, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। ब्रह्मा को मानना भी जरूरी, आज ये लेसन करा रहे हैं बाबा। मेरे को मानो, इनको भी मानो, इनके बिना तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। बल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाती भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते ना, अभी मैंने सुनाई ना कहानी, है ना, वो गुड़ वाली सुनाई, वो नैया वाली सुनाई। तो इस समय तुम बाप की याद से विषयी सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था, खुद को विश्वास नहीं था, निश्चय नहीं था, तो वो पार नहीं किया, वो खड़े रहे वहाँ ही, और वो शिष्य पार हो गया। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना कि निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? है ना, विकारों को खुद ने छोड़ा नहीं तो दूसरों को असर नहीं होता। यहाँ भी कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे हो जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आते हैं, लेकिन कहीं चले जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी में वो आते थे, लेकिन तो अभी वो तो नहीं आते, चले गए ना वो तो। लेकिन हाँ, उनमें वो ताकत नहीं भरी उसने खुद ने कि जो माया का सामना करे, है ना, तो वो गए, उसमें कोई नई बात नहीं। वो तो हजारों लाखों आएंगे और जाएंगे, तब तो 33 करोड़ देवता बनेंगे ना, कोई प्रजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, ये सारा अभी बनना है ना। तो बाबा समझाते ही अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी न हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी और दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। अभी दोनों हो रहा है ना, कहीं ब्रह्मा बाबा दा दिया, कहीं कर्मातीत अवस्था को पाया, लड़ाई की तैयारी भी हम देख रहे। तो पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला माना बाबा के गले के पास रहते हैं 108 की माला, तो आत्माओं की माला, जो शिव बाबा के गले में रहते हैं। हाँ, 8 की, 100 की, है ना, ऐसे 16,000 की बाबा कहते हैं। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते।
तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, और वो क्या समझते हैं? तुम समझते हो कि ये दुनिया को बदलना है, वो क्या समझते हैं? और पढ़ा है, हाँ दुनिया और चलेगी। हाँ, वो समझते हैं दुनिया के अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो मिनॉरिटी थोड़ा, और वह है मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारा कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, आत्मा में कट निकलती जाएगी, उतना बल बढ़ता जाएगा। हाँ, उतनी आत्माओं को खींचेंगे आप। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाना न है, नहीं, सभी की अवस्था को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो न सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है, महारथियों से भी होती है। बातचीत, चाल चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो देवी चलन बनानी है, देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अभी तुमको ऐसा बनना है। परंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती। आप नीचे रखेंगे तो भी आएगा। बाबा कहते हैं माया किसी को भी नहीं छोड़ती, छुई हुई बना देती है, बहुत नाजुक बना देती है। बात बात में खराब लग जाना, खा लेती है। बाबा कहते हैं 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। पहली सीढ़ी कौन सी है? देह अभिमान। हाँ, वो आती है देह अभिमान से। तो देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा, बाबा से दूर हो गए, माना मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी न हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगे, फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते ही जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे, मर जाएंगे तो दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है बस, लेकिन होता नहीं ना ऐसा, और भी दुखी हो जाते, बच जाते हैं तो। वो जरूरी नहीं मर जाएंगे सब तो। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे तो यह खत्म हो जाए। इतनी पीड़ा है ना, बाबा कहते हैं अंत में 1 सेकंड की पीड़ा ऐसी होगी कि जो तुम्हें अनेक जन्मों का वो दुख भोग रहे हो, इतना उसको पश्चाताप करने पड़ेगा, इतना पीड़ा होगी, है ना। अभी दुखों से छूटे नहीं तो डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा है गोली दे दे तो यह खत्म हो जाए। परंतु वह समझते हैं वो ऐसी गोली देना भी महापाप है, वो भी नहीं कर सकते कोई। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है कि शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे? अब शरीर कौन छुड़ावे? यह है अपार दुखों की दुनिया। अनुभव होता है वैसा, फील होता है ऐसा, एक ऐसी दुनिया है कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल में रहते हैं तो बहुत सुख की दुनिया है। तो सबको ही आता है ना, भले कैसा भी हो, लेकिन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तामसिक अनेक प्रकार के दुख है ना, पर वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं। कहाँ जाते हैं? रिटर्न, वापस जा रहे हैं। कहाँ? परम धाम, बाबा के पास। फिर वहाँ से जाएंगे सत्युग में, है ना। तो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। नहीं, बाबा ने ये क्लियर बताया है क्यों बाबा को याद करना है। अगर आपको दुख से छूटना है तो इनके सिवाय और कोई उपाय नहीं। सुख की दुनिया
दुनिया में जाने के लिए बाबा को याद करें। बाप भी संगम युग पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाबा कब आते हैं? जब दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले चलने। है ना, कितनी रहम है बाबा को। देखो आपको सब दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने के लिए उनको इस सृष्टि पर आना पड़ा है। पावन दुनिया में बहुत थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं, है ना, ये नहीं समझे। ये भगवान हमने दुखों से छुड़ाओ, भगवान आओ। पर आओ बुलाते हो, किसको बुला रहे हो? महाकाल को, है ना। महाकाल को बुलाना माना, है ना। बाबा कहते हैं ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस चीची दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, बुलाया है तो आएगा तो सही ना। बच्चे बुलाए और बाप ना आए, ऐसा हो कैसे सकता है? तो आएगा, है ना, आएगा तो ज़रूर, लेकिन आएगा ज़रूर। सब मरेंगे, सब पीस होगी ना, तब तो पीस होगी ना। ये दुनिया बदलेगी तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो कहाँ होगी? शांति धाम में रहेगी। शांति धाम में शांति है ना, इसलिए मन को घड़ी घड़ी शांति धाम में ले जाओ, वहाँ की शांति को अपने में लाना है। परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना, क्या देखेंगे? मौत का बाजार कितना गर्म होता है। आजकल क्या समाचार सुनते रहते, वही सुनते हैं ना, और क्या सुनते हैं? कैसे मरते हैं, बम से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। विनाश तो होना ही। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में भी कुछ दिखाया नहीं है। फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या दिखाते हैं? प्रलय हो गई, भले जलमयी होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं होती, पूरी दुनिया नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है ना, भारत डूबेगा नहीं। क्यों? ये भगवान की जन्मभूमि है तो वो अविनाशी है ना, पवित्र खंड है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सद्गति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वो यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे। मंदिरों द्वापर में से बने तो थोड़ा अच्छे समझदार थे। कलयुग में तो है अभी तमो प्रधान। सभी मंदिरों से यह ऊंच है, यहाँ तुम बैठे हो, है ना, बाबा का घर। सभी मंदिरों से तुम जानते हो हम है चैतन्य। हम कौन है? चैतन्य आत्मा। वह हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगी। एक बाबा ने कहा दिया है, महाभारत लड़ाई तो गाई हुई है ना, जिसमें सब खलास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो, बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना,
आत्मा जब शरीर में आती है तभी तो चूरपुर होती है ना। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो। यह खेल कैसा है, कैसा खेल है ये दुनिया का? हाँ, वंडरफुल, कितना वंडरफुल बना हुआ है ना। एक न मिले दूसरे से, सबको देखो, दो आँख दो नाक है ना, कान सब है, फिर किसी से कोई नहीं मिलता। कितनी वंडरफुल, सबकी वती अलग अलग। बाबा कहते कितना वंडरफुल बना है, 84 जन्म में भी एक दो से नहीं मिलते। यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना। बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है, कितना पार्ट बजाया तुमने? 84 जन्मों का। अरे ना, वृक्ष में पूरी नॉलेज दिया है ना इसमें। बाबा कहते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है देवी राज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं, ऐसा भी कहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे, है ना। बाबा की मुरली सुनने के लिए कई ऐसे बच्चे भी आए और फिर बाहर जाकर वो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, क्योंकि बात पूरी बुद्धि में बैठेगी नहीं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी बाबा की बात तो नहीं समझेगी। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग में स्थापना करते हैं तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। आज बाबा क्या टाइटल दे रहे हैं? सुख शांति, सुख शांति का टावर कितना ऊंचा होता है ना, तो बहुत आपके अंदर सुख शांति भरी है। तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं है ना। बड़े ऊंच बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना, नहीं तो वो अंत में याद आएगा। फिर सजाए खानी होगी। अंत के समय सब साक्षात्कार होता है कहते हैं ना, तो वो याद आएगा मैंने इनको दुख दिया था, है ना। यहाँ तो छोटी छोटी बातों की भी ध्यान रखना है। बाप कहते हैं फिर सजाए खानी होगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनो, है ना। बुद्धि को वहाँ तक ले जाओ, बाबा के सामने रहो। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो सूक्ष्म वतन में याद करना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है और कैसा बोलना है? मीठा मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला तो बाप है ना, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग जो है ना वो कैसा मार्ग है? टोकी मार्ग है। हाँ, तो
देखो भक्ति में सत्संग में भी कई लोग जाते हैं, क्या करते हैं, बस बातें ही करते रहते बातें हैं, करते हैं। है ना। वहाँ भी बोलते रहते हैं, बोलते कथा करते तो क्या बोलते रहते हैं ना। लेकिन ये ज्ञान मार्ग कैसा है, शांति का मार्ग, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बनना है साइलेंस, शांति में रहना है और शांति से बातचीत करनी है ना। बाबा की योग में बाबा के साथ बातें करनी है, दुनिया में लौकिक बातें नहीं करनी है। भले समझने के लिए, एक दो को जानने के लिए थोड़ा बहुत बात करते हैं, वो अलग होता है, लेकिन लौकिक की बातें हमें सेंटर में नहीं करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं कुछ समझते, धारण करते और कराते। सदा रहेंगे, हंसते बनेंगे फरिश्ते। अच्छा, तो आज क्या याद रखेंगे बाबा की वाणी से? बहुत सब कुछ याद रखेंगे कि हमको मैंने रथ को भी मानना है, बाबा के रथ को ज्ञान दिए हैं कि ब्रह्मा को भी जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको तो शिव को ही मानना है, ये तो मनुष्य हो, वैसा नहीं समझना है कि रथ बिना हमको बाबा ज्ञान नहीं देते, उनको याद करना है, उनकी बुद्धि को भी धारण करना और इनकी बुद्धि को भी धारण करना। आपको क्या अच्छा लगा? बस एक ही बात है कि बाबा को याद करते रहो, सच्चे काम करो, अगर किसी की बुराई नहीं करो। जो कोई बुराई भी करे तो उसे अपने मतलब कोई उसका वो संभालो, अंदर में संभालो। और माया से खबरदार रहना। खबरदार रहना है। लेकिन अपने को माया से दूर रहना। सुख शांति के टावर बनना, टावर है हम। और मीठा बोलना है, कम बोलना है, और ज़्यादा बोलना भक्तों का काम होगा, इसलिए। और बाबा को किस रूप में याद करेंगे आज? क्या कहा था बाबा ने? अपना अपना क्या रूप बताया बाबा ने? अपने को बाप के रूप में याद करो, शिव के रूप में याद करो। आज क्या कहा बाबा ने? आज बाबा कौन बनकर आए थे? क्या कहा बाबा ने? सबको दुख हरने के लिए आए, ऐसे बोला ना बाबा ने, है ना। दुख हर के सुख देने के लिए आए हैं ना बाप, ऐसे कहा ना बाबा ने। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत कम और मीठा बोलना। मूवी की प्रैक्टिस करनी है। मूवी की माना पहले है ना, पहले बोलचाल वाली मूवी नहीं आती थी, है ना, खाली इशारे से समझे, है ना, तो इसको मूवी कहते हैं। इशारे से समझना है, हर बात में बोलना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, टोकी में नहीं आना। दूसरा है स्वयं की देवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। थोड़ी बात में नाराज हो जाना, उसको बाबा कहते हैं छुई मुई, है ना। जैसे वो छोड़ता है ना छुई मुई का, टच किया तो मुरझा गया। ऐसे किसी ने हमको कुछ कहा तो तुरंत खराब लग गया, ऐसे नहीं बनेगा। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, बाबा ने लक्ष्य दिया है ये, है ना। निर्विकारी बन, निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। खुद भी विकारों से मुक्त बने और दूसरों को भी बनाए, ये बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा फल है उसका। वरदान है आज का, पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। पवित्र प्यार की पालना। कौन सी पालना देनी है सबको? पवित्रता, पवित्र वाइब्रेशन देते रहो सबको, घर वाले को भी, है ना, ऐसे पालना करो। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी, नदी कौन है? हम ज्ञान नदी, और वो स्नेह का सागर, हम नदी है। तो स्नेह की सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान
मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती है। आप जितना औरों को स्नेह देंगे, प्यार से बातें करेंगे, वो आत्मा नजदीक आएगी, बाबा के पास आ जाएगी सब आत्मा। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए। हाँ, ये ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देते हैं, है ना। भले कई आत्मा ऐसी है जो रोज बोलनी नहीं सुनती है, लेकिन बाबा के कार्य में हर प्रकार के सहयोग देती है, तन से, मन से, धन से, जो भी कार्य है ना। तो ऐसी आत्माओं को भी ढूंढना है कि ऐसी कौन आत्मा है जो सहयोगी बन जाए, भले रोज ना आवे, है ना। क्योंकि हर एक को अपना अपना भाग्य बनाना है, जो जितना बनाए, पर एक बार बाबा के प्रति कोई आत्मा आई तो उनका भाग्य तो बनेगा ही, कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना। तो ईश्वर स्नेह के सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है संकल्प बोल, देखो क्या क्या, संकल्प बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा, है ना। ये हमारे पास जमा करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है, वो जमा होता जाएगा। तो वो हमें खजाना जमा होगा और सहयोग मिलेगा। संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्ति। हाँ, 5 चीज़ें बाबा ने बताई। हाँ, तो समय पे काम आएंगे। हाँ, समय पर काम आएगा, उनको जमा करना है जी। तो जब हम वो बातें व्यर्थ करते हैं किसी के साथ में, तो मन में आना चाहिए कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना बोल व्यर्थ तो नहीं गवा रहा हूँ ना, मैं जमा कर रहा हूँ, है ना। हाँ, काम की चीज़ें इतना बोल, बाकी का व्यर्थ का चिंतन नहीं करना। अच्छा, ओम शांति। ये मेरे पास रोज भाई साहब का ये आता है, 2 मिनट का रोज आता है, 5 मिनट का, सुने वो। हाँ।